वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 4। इन दिस चैप्टर द फर्स्ट शॉर्ट आंसर इज define the following in which resultant vector, torque, center of mass and the center of gravity। सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली ये 1, 2, 3, 4 चारों जो डेफिनेशंस हैं वो आपके बुक के अंदर मौजूद हैं, जिनको मैं वन बाय वन हाईलाइट करता जाऊंगा। आप बेटा आ जाएं अपने एडिशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर, इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे। तो ये देखें जी, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन ओके है। यहाँ से आपने इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन पढ़नी है। नेक्स्ट उसके बाद डेफिनेशन है टॉर्क, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। इसके लिए आप आज दोबारा हमारे पास टॉर्क का टॉपिक है। ये देखें बेटा, इसमें ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है और इससे आगे फर्दर मूव करेंगे। ये देखें, ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप इसके नीचे आ जाएं। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है जी? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। ये हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम 4.3 शॉर्ट आंसर्स की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है? लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, टॉर्क एंड द कपल, स्टेबल एंड द न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस के लिए हम लोग यूनिट नंबर 4 के बिल्कुल शुरू में चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ये लाइक और अनलाइक फोर्सेस मिल जाएंगी। यहाँ देखिए बेटा, ये है जी लाइक फोर्सेस और ये हैं जी अनलाइक फोर्सेस। इन दोनों की डेफिनेशन है। लाइक फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर द पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक जैसी डायरेक्शन रखती हों। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ हों, उसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा दूसरी थी जी टॉर्क एंड कपल, और था स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास इसी चैप्टर के लास्ट पे है जी हमारे पास, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसकी ये डेफिनेशन है। इफ़ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन द डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से हमारे पास ये स्टेबल की डेफिनेशन है। इफ़ अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर थोड़ा सा हिलाने से वो पहली पोजीशन में वापस आ जाए तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। याद रखिएगा बेटा, इसमें आपने एक बात को ज़रूर मेंशन करना है कि इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज या फिर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर क्या चेंज आता है, ये भी बात आपने साथ साथ मेंशन करनी है। उसके आगे हमारे पास आता है जी टॉर्क और कपल के हवाले से डेफिनेशन उसने पूछी है। टार की डेफिनेशन मैं पहले से हाईलाइट कर चुका हूँ।
अब हम चलते हैं कपल की तरफ। तो ये कपल की डेफिनेशन आगे बेटा, अ कपल इज़ अ फर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ओके बेटा जी, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.4 की। हाउ द हेड टू टेल रूल हेल्प टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेस, कि हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट फोर्सेस को कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये है हेड टू टेल रूल। ये टॉपिक यहाँ से लेके शोइंग द फिगर्स यहाँ तक कंप्लीट आपने लिखना है, ठीक है। इसमें हमने सपोज किया कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, बाय हेड टू टेल रूल वी एडेड। सबसे पहले हमने फर्स्ट वेक्टर ए को ड्रा किया, फिर उसके बाद हमने सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन की, और फिर फाइनली फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने से हमें मिल गया रिजल्टेड वेक्टर। यही सारी बातें इसने यहाँ पे की हुई हैं। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर नंबर 4.5। तो ये बेटा क्वेश्चन है जी, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो हमारे पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। ये एक फोर्स है, इसका एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये हो गया, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो ये जो टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इसको इसका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेसिकली इसका आंसर है। इसके आंसर में आपने बेटा ये वाला टॉपिक, डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये यहाँ तक आपने लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास 4.6, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम। अगर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में हो, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो व्हेन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम देन इट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट आर मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ गई बेटा। A body is said to be in equilibrium is net force act on it, no net force act on it। अगर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अमल ना करे तो इसे इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक बात और बेटा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी, कि इक्विलिब्रियम में बॉडी या तो रिमेन एट रेस्ट रहता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। और इसके एग्जांपल में आप ये फ्रेम दे सकते हैं, रेस्ट में है, और ये पैराशूट की एग्जांपल दे सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है और मोशन में भी है, ठीक है जी। शॉर्ट आंसर नंबर 7 के हवाले से बात करते हैं। एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो हमने वो जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक जिसकी डेफिनेशन की थी, उससे बिल्कुल नीचे आगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है जी। इसको यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लिए। इसको यहाँ तक आपने, ये वाला पैराग्राफ बेटा, इसको यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पैराग्राफ आपने लर्न करना है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। इफ द नेट फोर्सेस अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। सिग्मा यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक की समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में से उस टॉपिक को निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये सारी बातें उस पर डिस्कस की गई हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।